जय हिंद। आज हम बात करेंगे रीजनिंग वाले विषय पर। रीजनिंग में से हम एक चैप्टर उठाएंगे, आकृतियों गिनती। उस चैप्टर हमारा एक पॉइंट होगा वर्गों को गिनना, ये वर्गों की संख्या निकालना। तो अगर हम बात करें कि पिछली बार जितनी भी परीक्षा हुई हैं आरआरबी की, रेलवे की, एसएससी सीजीएल के जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आप बहुत आसान तरीके से 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो, बहुत शॉर्ट तरीके से। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे आधार वाले वर्ग हैं वो गिन लो, 1 2 3। अब आप करोगे क्या, जो ऊपर वाले वर्ग हम गिन लेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आधार में सबसे बड़ा अंक है यहाँ पर वो लिखेंगे, और ऊपर में जो सबसे बड़ा अंक है वो लिखेंगे 3। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 9। फिर इनके मतलब घटते हुए क्रम में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 बराबर 4, 1 गुणा 1 बराबर 1। अब आप जो है इनकी जो गुणा करके हमारे पास जो संख्या आई है उन्हें ऐड कर लोगे, ये हो जाएगा हमारे पास 14। इसका मतलब इस आकृति में हमारे पास जो कुल वर्ग होंगे वो होंगे 14। यहाँ पर जो हमारे कुल वर्ग होंगे वो 14 होंगे। इसी तरीके से हम इसका निकाल लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। जिस प्रकार हमने ये क्वेश्चन करा है उसी प्रकार हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे बड़ी आकृति ले लेंगे 4 × 4। फिर इसमें घटते क्रम में लिख लेंगे, अवरोही क्रम में, 4 चौक 16। फिर 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 3 9। फिर यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, गुणा 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार आगे करेंगे 1 गुणा 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 14 और 16 जोड़ लो, हो जाएगा हमारे पास 30। क्योंकि 9 से 9 तक का तो हमने यहाँ जोड़ लिया था, तो 9 तक की संख्या हमने यहाँ जोड़ी, और ऊपरी संख्या हमारे पास 16। अगर हम 14 में को 16 जोड़ेंगे 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे कुल वर्ग बनेंगे 30 और इसमें कुल वर्ग बनेंगे हमारे 14। इसी प्रकार हम ये करते हैं, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना क्या है, इसमें आप आधार वाले वर्ग गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 6 × 3 6 18, 6 में से 1 गया मतलब 1 घटा लेंगे 5, 3 में से 1 घटा लिया 2 बराबर 5 दूनी 10। यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ 1 में से अगर हम 1 घटाएंगे 0, 0 गुणा अगर हम किसी संख्या से करते 0 हो जाता। अब हम इसे जोड़ लेंगे, 18 और 4 22 और 10 32। इसका मतलब इसमें हमारे जो कुल वर्ग बनेंगे, ये वाली जो हमारी आकृति है, इस आकृति हमारे कुल 32 वर्ग बनेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें कितने वर्ग बनेंगे, तो इसमें आपसे वर्ग, चतुर्भुज और आयत, यहाँ पर हम तीनों के मान निकाल लेंगे, आयत के भी, चतुर्भुज के भी और वर्ग के भी। वो हम निकालेंगे किस प्रकार, बहुत आसान तरीका है। अब आपको गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आधार वाले जो वर्ग हैं वो 6 हैं और जो ऊपर वाले वर्ग हैं वो 4 हैं। तो अब अगर हम बात करें, अगर हमें चतुर्भुज निकालना, सबसे पहले हम वर्ग निकालना बता दूं आपको। वर्ग निकालने का तरीका वही है जो हमने इसमें यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो 6 × 4, 6 चौक 24। फिर यहाँ 6 में से 1 कम करेंगे, 5 × 3 बराबर 5 × 15, 4 × 2 बराबर 8, 3 × 1 बराबर 3। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे 24 और ये 8 जोड़ेंगे हमारे पास 32 हो जाएंगे, 32 और 3 हो जाएंगे हमारे पास ये 35 और ये आ गया 50। इसका मतलब हमारे पास इसमें जो कुल वर्ग हुए वे वर्ग हुए हमारे पास 50। अब अगर हम चतुर्भुज निकालें, चतुर्भुज अगर हम निकालेंगे, तो चतुर्भुज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इन सब अंकों का योग करो, 1 2 3 3 6 4 10 15 और ये हो गया 21। अब इनका योग कर लो, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 की गुणा कर लो, इनका योग मल्टीप्लाई, इन सभी अंकों का योग मल्टीप्लाई, तो 210 हमारे पास क्या बनेंगे साथियों, चतुर्भुज बनेंगे। तो 210 हो गया हमारे पास चतुर्भुज। अब अगर हमसे पूछ ले आयत, तो आयत के लिए करना क्या आपको, आयत के लिए सिर्फ ये करना है कि जो कुल चतुर्भुज हैं 210 में से कुल वर्ग निकाल दोगे, तो हमारे पास जो बचेंगे वो 160 कुल आयत बचेंगे। कुल आयत जो होंगे वो 160 होंगे,
कुल चतुर्भुज 210 होंगे और कुल वर्ग होंगे हमारे पास 50। यही हमसे इसमें पूछा था। अगर आपसे पूछ लेगा कुल चतुर्भुज तो आपको इनका कुल योग करना है, इन सभी का कुल योग करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, आपका कुल चतुर्भुज निकल कर आ जाएगा। अब हमें निकालना है कुल वर्ग। तो कुल वर्ग में आपको करना क्या है, कुल वर्ग में ये करना है कि जो सबसे बड़ा अंक है उसकी मल्टीप्लाई, इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसकी मल्टीप्लाई, बस इसमें से एक एक घटाते चले जाओ और उनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ। और बाद में क्या करना आपको, यहाँ पर हमें ये सारे अंक जोड़ने हैं, फिर हमारे पास कुल वर्ग निकल कर आ जाएंगे। और कुल चतुर्भुज में से कुल वर्ग अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आयत निकल कर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आयत है वो 160 है इसमें। तो ये तो हो गया हमारे पास चतुर्भुज और आयत या वर्ग निकालने का शॉर्ट तरीका। अब अगर हम बात करें, इसमें हम ज्ञात करेंगे कि इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं, कुल त्रिभुज कितने हैं। तो इसकी अगर हम बात करें कि कुल अगर हमसे त्रिभुज पूछ ले, कुल त्रिभुज, तो कुल त्रिभुज निकालेंगे कैसे। देखो 1 2 और एक पूरा ये 3, तो एक में 3 है तो कितने हैं ये 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 गुणा 3, तो 3 चौक 12 तो हो गए। इनमें 12 त्रिभुज हो गए ये, 1 2 और एक पूरा 3 और 3 दूनी 6 और 6 हो गए हमारे पास ये 3 गुणा 2 बराबर 6। इसका मतलब इसमें हमारे कुल त्रिभुज कितने हो गए 18। इसमें हमारे कुल त्रिभुज 18। अब अगर हम बात करें इसमें अगर हम कुल त्रिभुज निकालें, देखो 1 2 1 2 2 कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 गुणा 2, तो इसका मतलब इसमें कितने हो गए 8। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार 1 2 कितने हैं ये 1 2, ये कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 गुणा 2 ये कितने हो गए 8। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4। अब अगर हम इसमें त्रिभुज निकालते हैं, 4 ये हो गए, ये हो गया 5, एक ऊपर हो गया 6 और एक हो गया 7, एक हो गया 8, तो इसमें हम 4 गुणा 2, इसकी ट्रिक थी निकालने की, 4 गुणा 2। जितने किसी वृत्त के अंदर जितने त्रिभुज होते हैं उसकी गुणा 2 से करते हैं, तो 4 गुणा 2 इसमें हमारे कितने होंगे 8 त्रिभुज। अब हम बात करें कि हमारे पास ये कुल बड़ा त्रिभुज है, इसमें भी हमारे कितने होंगे, देखो ये पूरा त्रिभुज आ रहा है 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हमारे पास 8 इसमें त्रिभुज हो गए और 8 चौक 32, तो इसमें हमारे पास कुल त्रिभुज हो गए 32। इसमें जो कुल त्रिभुज हो गए हमारे पास वो 32 हो गए।